अगर कोई आपसे पूछे कि आपका घर कैसे ढूंढूंगी मैं, और आप जवाब में कह पाओ कि जिस घर से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी ना, बस वहीं चले आना, तो कितनी मज़ेदार बात हो ना। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स हों, तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, घर में रहने वाले लोगों का दिल साफ़ होना चाहिए। अगर घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि उस घर में पॉजिटिव वाइब्स आ सकें। चाहे जितने मर्जी वास्तु के रूल्स फॉलो कर लो, जो मर्जी उपाय कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब ऐसे भी होता है कई बार कि कुछ चीज़ें जो हैं छुपा लेते हैं घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जो घर के एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो रिएक्ट करेंगे, उन्हें डांट पड़ेगी। तो अब ये ओनस जो है ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स पर है कि जब बच्चे, घर के छोटे भी कोई बात आकर बताते हैं या उनसे कोई गलती हुई है, तो उस पर रिएक्शन को ज़रा कंट्रोल किया जाए, तभी वो बातें बताते रहेंगे। नहीं तो वो छिपाना शुरू कर देंगे और घर की एनर्जी बदलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो देखते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए, लेकिन साथ साथ में आपको 3 काम करने हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है। आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और तीसरी चीज़, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। दूसरी चीज़ जिसकी मदद से आपका घर जो है पॉजिटिव वाइब्स से भर जाएगा, घर को साफ रखिए। क्लटर नहीं होना चाहिए, हर वक्त कचरा मेस नहीं होना चाहिए। घर के अंदर डस्टबिन्स रेगुलरली खाली होने चाहिए। घर के अंदर अगर कुछ चिप्ड मतलब क्रैक्ड क्रॉकरी है, प्लेट्स हैं, कोई फ़ोटो फ्रेम है टूटा हुआ, वो सब वहीं नहीं रहना चाहिए। रिप्लेस कीजिए, जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं उन्हें ठीक कीजिए। इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, सफाई के चक्कर में पागल नहीं हो जाना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। वो एक कोट भी है ना, दैट माई होम इज़ क्लीन इनफ टू बी हेल्दी एंड डर्टी इनफ टू बी हैप्पी। मतलब खुशी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए घर की सफाई के चक्कर में, लेकिन सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ चमकती रहे और हर वक्त आप क्लीनिंग ही करते रहो और थकते ही रहो, दुखी रहो। डीक्लटरिंग से मुझे याद आया कि मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है घर में डीक्लटरिंग करने के बारे में, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वाली वीडियो कार्ड को भी डाल दूँगी। उसमें कुछ टिप्स मिलेंगी जो कि प्रैक्टिकल टिप्स हैं, मतलब घर को कैसे हम साफ रख सकते हैं। घर घर होता है, होटल नहीं होता, बस ये डिफरेंस भी समझने की ज़रूरत है। पॉजिटिव वाइब्स के लिए तीसरी टिप, घर के दरवाजे खिड़कियाँ दिन में एक बार कुछ टाइम के लिए तो खोलने ही चाहिए। कोई सेफ्टी इश्यूज़ हैं तो आप कोई ग्रिल्स लगवा सकते हो। मच्छर वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप वो जो जाली वाली खिड़की होती है वो लगवा सकते हो। मस्कीटो नेट्स आते हैं, लेकिन खोलो ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सनलाइट आए आपके रूम्स तक। जो है सूरज की रोशनी आनी चाहिए। सनलाइट का मूड के साथ बहुत बड़ा लिंकेज है, तो ये हमें भूलना नहीं है। बंद दरवाजे और बंद घरों के अंदर अच्छी वाइब्स का आना बहुत मुश्किल होता है। को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले 2 इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा एक गार्डनिंग चैनल भी है नेचर लवर्स के लिए। वो चैनल है जिसका नाम है गेट माई हार्वेस्ट। और घर के अंदर अगर आप नेचर लेकर आना चाहते हो, बैल्कनी में, टेरेस पर प्लांट्स उगाना चाहते हो, प्लांट्स के आने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उस पर बहुत सी वीडियोज़ हैं जिनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरी चीज़, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। और जब भी मेरा वीडियो रिलीज़ होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। अब घर में पॉजिटिव वाइब्स के लिए अगली बात, बहुत ज़रूरी है कि आप नेगेटिव बातों के बारे में और नेगेटिव लोगों के बारे में बात करनी बंद कर दो। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी पॉजिटिव इफ़ यू कीप टॉकिंग अबाउट नेगेटिव पीपल। देखो, कुछ लोग आपको लाइफ में मिलेंगे ही, ऐसे लोग और ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी बातें होंगी जो पॉजिटिव नहीं हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त घर के अंदर उनको ही डिस्कस करते रहोगे तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा? आप उन्हें बदल सकते हो? नहीं। क्या कर सकते हो? थोड़ा दूर रहो, जितना पॉसिबल है दूर रहो उनसे।
ऐसे एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वो लेसन्स डिस्कस कर सकते हो। और फिर ये एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि घर में जब भी कोई नेगेटिव बात शुरू हो, आप कैसे खुद की एनर्जी को भी बचा पाओ। कई बार ऐसे होता है, कहना आसान है, घर स्पेशली जहाँ बड़ी फैमिलीज़ हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते ही नेगेटिव हैं। अब वो किसी हर वक्त ही नेगेटिव बात करते हैं, तो आपको अपने ऑरा को तो प्रिजर्व करना है ना, अपनी एनर्जी को तो बचाना है ना, हाई वाइब्रेशन पे रहना है, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो जब नेगेटिव बातें हो ना, आपकी ट्यूनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो बात आपके अंदर ही ना जाए, पास से निकल जाए। समझ रहे हो? तो ये इस तरह से खुद को ट्रेन करो। अब नंबर 5th टिप, अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो तो उसे बदल दो। अगर बदल नहीं सकते हो तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ये बहुत ज़रूरी है। घर में भी पॉजिटिव वाइब के लिए बहुत बार ऐसे होते हैं कि घर के जो बाकी सब मेंबर्स हैं, हम में भी, हर किसी में कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जो कि अच्छी नहीं होती है। हर वक्त उसी आदत को हाईलाइट करना और उसके बारे में ही बात करना, उससे कभी भी पॉजिटिव वाइब नहीं आएगी। 1-2 बार कभी डिस्कशन हुई और आपने देखा है कि वो चीज़ नहीं बदल सकती है, तो फिर उसके बारे में जो है बात नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना, डांटना, चीखना, इन सब चीज़ों से भी आपके घर की एनर्जी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि डिस्कस किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात पे घर के बाकी सब मेंबर्स अग्री करेंगे, सहमत होंगे, या आप बाकी मेंबर्स की हर बात के साथ सहमत होंगे, लेकिन जो इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है, वो नहीं जानी चाहिए। सो यू कैन डिसएग्री बट यू कांट डिसरिस्पेक्ट। ये एक रूल होना चाहिए कि एक लाइन ना क्रॉस हो। अब अगली टिप ये है कि आपको कुछ रूटीन्स फॉलो करने चाहिए अपने घर के अंदर। जैसे कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, यूनिवर्स में जो भी पावर को मानते हो, उन्हें याद करना, प्रेयर करना। घर के सभी लोगों को ये आदत होनी चाहिए। और आप शुरू करो ना, बाकी लोग नहीं करते हैं, ना करें, आप करो, अपनी तरफ से तो एफर्ट करो। दूसरी चीज़, कुछ किसी ना किसी तरह की माइंडफुलनेस, चाहे मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन के अंदर ग्रैटिट्यूड, मतलब जो कुछ है उसके लिए थैंक यू करना। बात बात में घर वालों के साथ भी जो मिला है ना, उसे याद दिलाया करो, उसके लिए शुक्रिया किया करो भगवान का, जिस भी भगवान को आप मानते हो। ऐसी कुछ रूटीन्स होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि रोज़ का ही ऐसा है कि खाने के टाइम पर कुछ लोग जो हैं, जी हमें भूख ही नहीं लगी है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरा टीवी में फेवरेट शो आ रहा है, मैं अभी खाना खाने नहीं आ रहा। कुछ रूटीन्स होने चाहिए, तभी घर घर रहता है और उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। नंबर 7 पर जो चीज़ आपके घर पे पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है वो ये है कि घर के सभी लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो भी उनके काम है ना, वो कामों में 100% देते हैं। अगर किसी का काम ये है कि वो घर के अंदर किचन मैनेज कर रहे हैं, तो वो किचन भी क्या बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर बच्चा है, उसका काम पढ़ाई का है, तो वो पढ़ाई में भी अपना 100% दे रहा है। हर कोई अगर अपने अपने काम को अच्छे से करता है तो घर अच्छे से चलता है। फाइनल टिप जो मैं देना चाहती हूँ घर में पॉजिटिव वाइब्स के लिए, ये मत सोचिए कि लाइफ में जब कुछ बड़ा होगा तभी हम खुश होंगे। बेवजह खुश रहिए, क्योंकि वजह बहुत महंगी है सच में। और आपको नहीं पता है कि आपको लग रहा है कि 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन कल भी हमने उठना है या नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को ही मनाया जाए। अगर घर के अंदर राजमा चावल बने तो ये भी खुशी का मौका है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको मदद मिलेगी। और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, पहले वहाँ तक जाइए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना, तो आपको और आगे का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कोशिश करनी शुरू कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। एकदम से पूरा रास्ता क्लियर नहीं होने वाला है। चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।